हेलो प्यारे बच्चों, अंगद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव एक ही वीडियो में, यानी कि एक ही क्वेश्चन में। ओके बच्चों, तो अभी तक क्या था, हम लोग अलग अलग सीख रहे थे कि मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाव, लेकिन आज मैं एक ही में मिक्स करके लाया हूँ ताकि आपको भी इस तरीके के जो प्रश्न हैं बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएं। ओके बच्चों, तो अगर आपको भी इनको हल करने में दिक्कत होती है, अभी तक आपको नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक ही बार में मैं आपको समझा दूँगा। ओके बच्चों, चलिए। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको हर बार बताता हूँ, इनको पढ़ना आना चाहिए। अगर पढ़ना आता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो पहले पढ़ना सीख लो। देखिए, इसको बोलते हैं 2 सही 3/5। कितना? 2 सही 3/5 प्लस 4 सही 1/3 माइनस 2 सही 5/2। अब हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। ये जिसको हम सही सही बोल रहे हैं उसको हम हटा देते हैं। हमको एक भिन्न बनानी है, यहाँ से पूर्णांक को गायब करना है। तो गायब करने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था आपको कि ये जो हर है इसका गुणा आप कराओगे इस सही वाले में, यानी कि पूर्णांक में, और गुणा कराने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करोगे, जितना अंश दिया रहेगा उतना जोड़ देना है। तो देखिए, 5 दूनी 10। अब गुणा कराने के बाद 10 आया तो अंश कितना दिया है, 3। तो 10 में 3 जोड़ो, 10 3 13। तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऊपर आपका 13 हो गया। नीचे आपका जो भी है उसको लिख लीजिए, यानी कि 5 है तो 5 लिख लीजिए। अब फिर वैसे ए भी बनाओ, प्लस लिखो। इसके बाद 3 का गुणा 4 में, 3 चौका 12। 12 में यहाँ पे तो अंश 1 दिया गया है तो 1 ही जोड़ो। तो 3 चौका 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13। ये हो गया 13/3। फिर माइनस, अब इसको भी वैसे कह लो। तो 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4 आया। अब 4 में यहाँ पे 5 दिया गया तो 5 जोड़ दो। तो 4 में 5 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 4 और 5 9, और 9 बटा कितना आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे आपके सिंपल भिन्न बन चुके हैं ना, तो ये दोनों भिन्ने आपका जोड़ कर रही हैं और यहाँ पे देखिए घटाव हो रहा है। तो पहले आप जोड़ को हल कर लीजिए, इसके बाद घटाव को हल कर लेना। देखिए बच्चों, 3 का गुणा 13 में, तो 3 का गुणा 13 में कराओगे, चाहे ऐसे 3 त्रिक का 9, 3 1 के 3 करा लो, या फिर 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो। तो हमको 13 का पहाड़ा आता है तो हम आसान से पढ़ सकते हैं, 13 39। तो यहाँ पे हो गया 39। फिर प्लस 5 का गुणा 13 में, तो 13 का गुणा 5 में करा लो, बात एक ही है। तो 13 5 65। नीचे 5 तिहाई 15 हो गया। और अभी इसको रखे रहो 9/2 को। तो इन दोनों को जोड़ो। तो मैंने जोड़ने का तरीका आपको बताया है कि लास्ट वाले के साथ और आगे को आगे वाले के साथ। तो 9 में 5 जोड़ोगे आपका हो जाए 9 5 14, 14 की 4 हासिल 1। फिर 3 में 6 जोड़ोगे 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ोगे हासिल हुआ 10, यानी कि 104। नीचे आपका 15, फिर माइनस 9/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका भिन्न का घटाव बन गया। तो आइए इसमें हम घटाव लगा लेते हैं। तो इसमें भी हम तिरछा गुणा करेंगे। तो देखिए, 2 का गुणा 104 में करोगे तो जब भी बड़े अंक होते हैं तो एक एक अंक में करा लिया करो। 2 का गुणा पहले 4 में, 2 चौका 8 हो गया। फिर 2 शून्य 0 हो गया। फिर 2 1 के 2 हो गया तो 208 आ गया। फिर माइनस 15 का गुणा 9 में, तो 15 9 कितना होता है 135। तो यहाँ पे 135 आ गया। फिर बटे 15 का गुणा 2 में, 15 दूनी कितना 30 हो गया। चलिए अब घटा लीजिए, 208 में से 135 निकाल दीजिए। तो 208 में से 135 निकालोगे तो 8 में से 5 निकालोगे 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए उधार लोगे 10 हो गया, 10 में से
3 निकालोगे तो आपका बचे कितना 7। यहाँ पे एक बचा, एक में से एक गया, कुछ भी नहीं कि 73 आ गया। तो देखिए बच्चों, ऊपर घटाने पे 73 आ रहा है, नीचे आपका क्या है 30 है, और ए आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कहीं कहीं आंसर आपको इस तरीके से भी दे देता है, ऐसे बना करके, देखिए ऐसे बना करके दे देता है, क्योंकि भाई मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव है तो हो सकता है कि आंसर आपका मिश्रित भिन्न में लाया हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सही में लिखने के लिए आप इस 30 से जो भी हर में दिया रहता है उससे अंश में भाग कराओगे, यानी कि 73 में। तो कितनी बार जाएगा, तो 30 दूनी कितना होता है 60 होता है, 3 बार ले जाओगे, 30 3 या 90, जबकि ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही बार जाएगा। 30 दूनी कितना 60, घटाओगे 3 में से 0 घटाओगे तो 3 आएगा, 7 में से 6 घटाओगे 1 आएगा। तो अब भाग जाएगा नहीं, तो जितनी बार जाता है उसको लिखते हैं सही में, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए 2 सही, रेखा खींचिए बटा वाली, जितना शेषफल बचता है उसको अंश में लिखते हैं और जिससे हम भाग देते उसको नीचे लिखते हैं। ए आपका हो गया आंसर। तो चाहे ए आंसर लिख लीजिए चाहे ए आंसर लिख लीजिए, दोनों आंसर आपका क्या है राइट है। बच्चों, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है तो अपने दोस्तों को भी बता देना, क्योंकि अगर उनको नहीं आता है तो उनको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उनके पास मोबाइल है तो शेयर कर देना, नहीं तो अपने दोस्तों को भी बताया करो ताकि वे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।